हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये ज़रा देखिए। ये क्वेश्चन दिया है रिलेशन आर इन द सेट जेड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? रिलेशन आर है जो सेट जेड पे है। जेड क्या होता है? और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। डिफाइन कैसे हुआ है? आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 पार्ट 4 देखिए आपको क्या दे रखा है। ये दिया हुआ है कि r इज इक्वल्स टू डिफाइंड एज x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? देखिए सिंपल सा ये बात है। और किस पे डिफाइंड हो रहा है? सेट ऑफ जेड पे। सेट ऑफ जेड क्या होता है? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा सेट ऑफ जेड है, यही सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक अब जरा देखिए इसमें हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव जरा देखते हैं क्या होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें एक एलिमेंट ए है, उसका सेम एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन इस आर में अगर होता है फॉर एवरी ए, जो कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए होता है। यहाँ पे सेट ए का मतलब क्या है? सेट जेड है। ठीक है, तो अगर ऐसा यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन हमें मिलता है तब वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। जरा चेक करिए। लेट यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कई सारे एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट को चेक करेंगे नहीं, एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट z, है ना। x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट z, यानी z का हमने एक एलिमेंट ले लिया है x। इसका ऑर्डर पेयर चेक करते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा? x कॉमा x बनेगा। ठीक है, अब जरा इसको चेक करिए। इम्प्लाइज दैट कि x माइनस एक्स क्या होगा? x माइनस एस इसके अकॉर्डिंग 0 0 क्या है? 0 इज़ एन इंटीजर। यही तो हमें दिखाना था कि इंटीजर होगा। सही है, यानी कि किसी भी x के लिए, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे -1 हो, यानी कि इसमें से किसी भी नंबर के लिए अगर आप ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ये हमेशा रिजल्ट इसका इंटीजर ही आएगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -1 और -1 ले लेते हैं। तो ये क्या रिजल्ट आएगा? -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 क्या है? इंटीजर है। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो मतलब बोलेंगे सो x, x बिलोंग्स टू r, है ना। सिंस x, x बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके सिमेट्रिक वाले पार्ट पे। सिमेट्रिक पे क्या है? सिमेट्रिक पे देखिए क्या दिया हुआ है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन आपको याद है? इसमें बोला गया है कि इफ़ ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए कॉमा बी ऐसा ऑर्डर पेयर आर में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी गिवन है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये ऑर्डर पेयर भी एग्जिस्ट करेगा उसमें। अगर होता है तो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगेन यहाँ पे हम जनरल एलिमेंट ही लेंगे। ऐसा क्यों? देखिए ऐसे केसेस में जहाँ एलिमेंट आपको कम दे रखे होते हैं वहाँ एलिमेंट वाइज हम कर सकते हैं, है ना। और जहाँ पे एलिमेंट ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसमें एक जनरल एलिमेंट मतलब एक्स वाई कुछ भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसको जरा यहाँ पे हम 2 एलिमेंट, अब ये मैंने बताया था कि सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लेट 2 एलिमेंट मान लीजिए एक्स एंड वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट जेड है। अच्छा, अब गिवन क्या है? वी नो दैट, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर दिया है।
ये तो दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि x माइनस वाई ये क्या है, इज़ एन इंटीजर, ये ऑलरेडी इंटीजर है। हमें चेक करना क्या है, सो वी हैव टू चेक फॉर y कॉमा एक्स। तो y कॉमा एक्स जरा चेक करिए, इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स जरा देखिए क्या होगा, इंटीजर होगा कि क्या होगा। अब एक्चुअली में जब x माइनस वाई इंटीजर है तो क्या हम इसको माइनस ऑफ x माइनस वाई नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये इंटीजर है तो इसके आगे निगेटिव साइन लगने से इंटीजर ही रहेगा ना, चेंज तो होगा नहीं। सो इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो दिस सिंस, तो अब यहाँ से बोलेंगे सिंस नहीं लिखेंगे, सो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव ज़रा देख लीजिए, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन याद है आप सभी को, ट्रांजिटिव के लिए क्या डेफिनेशन बताया था हमने, इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that a comma c belongs to R for every a b c belongs to set A। ठीक है, हमने आपको बताया था बच्चों कि जब भी ट्रांजिटिव को आपको प्रूफ करना है तो ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 एलिमेंट में ए बी सी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो 3 एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। अगर ए बी पेयर ऑर्डर पेयर और बी सी ऑर्डर पेयर ऑलरेडी यहाँ पे है तो आपको चेक करना है कि क्या ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, आर में। अगर होता है तो ये ट्रांजिटिव, अदरवाइज नो ट्रांजिटिव, यानी नॉट ट्रांजिटिव। तो जरा चेक करिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जनरल एलिमेंट लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन द सेट जेड। तो लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, है ना, स्मॉल जेड, यानी कि एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं, ये कैपिटल जेड से बिलोंग करे। तो ज़रा चेक करिए क्या, यानी कि दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। उसी तरीके से y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी तो दिया है, तो इसका मतलब y माइनस जेड, y कॉमा जेड, सो y माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, ये भी इंटीजर ही है। कोई दिक्कत है क्या। अब हमें चेक करना है किसके लिए, x कॉमा जेड के लिए चेक करना है, मतलब वी हैव टू चेक फॉर x माइनस वाई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, वेदर इट विल बी इंटीजर और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, आपके पास अगर ये दे रखा है x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस जेड इंटीजर है, तो x माइनस जेड है, जेड होगा यहाँ पे, x माइनस जेड की वैल्यू कैसे आएगी, यानी x माइनस जेड की वैल्यू इन दोनों के हेल्प से कैसे इवेल्युएट करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई और y माइनस जेड को एक साथ ऐड कर दें तो y गेट्स कैंसिल आउट, है ना, y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या है, x माइनस जेड। तो एडिंग, इसको ऐड कर दीजिए, सो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, x माइनस जेड मिला। अब ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दोनों को सम करके क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो क्या रिजल्ट हमारा सही हो रहा है, ये आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये हुआ, सो एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ ट्रांजिटिव, सो इस तरीके से ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं हम, आप जो है फटाफट इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट देखिए बच्चों, इसमें 5th पार्ट में हमारे पास टोटल 5th पार्ट में भी 5 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। 5th पार्ट में भी टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो पहले हम लोग इसके जो है
फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का देखिए क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दे रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, अच्छा इसमें करना क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स का सेट है, उस पर रिलेशन आर है इन ए टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब देखिए कंडीशंस क्या है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि इफ़ आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये आपका कंडीशन दे रखा है, यानी रिलेशन दे रखा है। इस तरीके से कोई भी दो ह्यूमन बींग्स, अब ये क्या कर रहा है कि आर इज द रिलेशन ऑन द सेट ए विच इज द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्किंग एट एनी पर्टिकुलर इन टाउन, है ना, किसी टाउन के हैं। अब इनकी बात अलग अलग कंडीशन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए रिफ्लेक्सिव का हम जब सॉल्व करते हैं, यानी सोल्यूशन इसका देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक। अब जरा ये देखिए, हम यहाँ का रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन आपको ये पता ही है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा अब यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए। एक्स कॉमा एक्स का मतलब, अब जरा देखिए एक्स अगर कोई ह्यूमन बींग है, एक्स कोई पर्सन है, ठीक है, एक्स एंड वाई, इस रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स कॉमा वाई ये ऑर्डर पेयर ऐसा है कि ये दोनों एलिमेंट यानी ये दोनों पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस, ठीक है, एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर बना है, इसका मतलब है कि जो भी इसमें होंगे एलिमेंट्स होंगे या पर्सन्स होंगे वो सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे, यही हमारा रिलेशन है। तो ज़रा ये बताइए, कोई एक्स ये पर्सन है और ये एक्स वाई सेम के साथ रिलेशन बताना है, तो वो डिफरेंट हो सकते क्या, नहीं ना। कोई एक अगर किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहा हूँ तो मेरा रिलेशन यानी मेरे साथ हमेशा वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक्स एंड एक्स बोथ, एक्स itself work at the same place, तो सिंपली सी बात है, ये जो है x कॉमा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक, सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक भी बिल्कुल आसान है। सिमेट्रिक देखिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए दो हमें एलिमेंट लेने हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको जो है लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी है तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट की जरूरत है। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स किसी सेट ए से जो दिया हुआ है उससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दीज आर द ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है, तो पहला ऑर्डर पेयर आपको दे रखा है, यानी एक्स कॉमा वाई ऑलरेडी बिलोंग्स टू आर है, तो इसीलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि ये बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये हुआ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस पे है, ठीक। अब उसका उल्टा चेक करना है, वाई कॉमा एक्स को ज़रा चेक करिए। तो इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, क्या ये सही है? अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी प्लेस पे यानी इसी बोर्ड पे अगर ए और बी है, तो बी इसको इधर कर दे और ए को यहाँ पे कर दे, तो क्या इसका पोजीशन हट यानी इसका प्लेस हट जाएगा क्या? मतलब जहाँ जिस प्लेस पे है ये लोग वो हट जाएगा, चेंज होगा क्या? नहीं ना होगा, क्योंकि ए अगर यहाँ बोर्ड पे है और बी भी बोर्ड पे है, तो इसके प्लेस को इंटरचेंज करने से यानी इसके पोजीशन को इंटरचेंज करने से इसका प्लेस जो होगा जिस पे है वो चेंज नहीं होगा। तो उसी तरीके से ये नहीं चेंज होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब विच इज़ ट्रू, सो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाता है। बढ़ते हैं इसके थर्ड यानी कि ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव के लिए देखिए डेफिनेशन क्या है। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a comma c belongs to R for every a b c belongs to set
ए। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट की जरूरत है, तो किसी 3 पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लेते हैं। तो लेट x, y एंड z इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे दिया क्या है, x, y, तो ये रिलेटेड है, यानी कि x, y क्या है, सेम प्लेस पे है, यानी कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है, x, y सेम प्लेस पे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x एंड y वर्क एट सेम प्लेस होगा। उसी तरीके से y, z ये भी तो दिया है कि यहाँ से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जरा देखिए, हमें x और z का निकालना है, तो x और z को जरा चेक करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपली सी ये बात, ये मान लीजिए हमारा ये कोई वर्क प्लेस है, कोई कंपनी ए है, इसी कंपनी में तीनों पर्सन काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये x और y इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन ये है कि इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी यहीं पे काम कर रहे हैं, y और z भी यहीं पे काम कर रहे हैं, तो क्या x, z भी इसी जगह काम करेगा? यस, बिल्कुल काम करेगा। इसका मतलब x एंड z ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सो x, z बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। एक बार आप सीख जाएंगे तो आप फटाफट सारी चीज़ों को, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना आ जाएगा आपको, आराम से आ जाएगा ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। सेकेंड पार्ट देखिए, ये क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि r = x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। सिंपल सी बात है, वो भी जैसे ये था वैसे ही है। r = x, y ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। x और y दो पर्सन है, इसका ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, इस ऑर्डर पेयर में जो भी पर्सन होंगे वो सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हम लोग प्रूफ करते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन वही, a बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू सेट A। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, x हमारा, अब ज़रा देखिए, कोई पर्सन अगर है कि कोई पर्सन x है, तो वो सेम प्लेस में रह रहा है, तो उसका रिलेशन कभी चेंज होगा नहीं। यानी खुद के साथ की अगर बात करें तो x, यानी कि x और x दोनों सेम प्लेस पे ही रहेंगे, वो तो चेंज होना है नहीं। सो ये क्या हो जाएगा, x इटसेल्फ, x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। सो R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई कंप्लीट। ये आते हैं सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक के लिए आपको दो एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ a, b बिलोंग्स टू R implies that b, a belongs to R for every a, b belongs to set A। ये डेफिनेशन है। एज्यूम करिए यहाँ पे एलिमेंट्स को, लेट x एंड y इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। इससे क्या पता चला, अब दिया क्या क्या है, दे रखा है x, y, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या है, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। x, y जैसे किसी प्लेस ए पे रह रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई किसी प्लेस ए पे रह रहे हैं, तो वाई जरा वाई, एक्स को चेक करिए। अच्छा, एक्स और वाई दोनों हमारे जो है प्लेस ए पे हैं, तो उल्टा अगर चल रहे हैं तो क्या दोनों का प्लेस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं ना। यानी कि इसका मतलब वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी विच इज़ ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, वाई, एक्स बिलोंग्स टू R, so R is symmetric।
आसान है, सबको समझ में आ रहा है, आसान है ना। अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव पे, थर्ड पार्ट जो है इसका ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव देखिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन तो अब बिल्कुल आराम से याद हो गया होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a comma c belongs to R for every a b c belongs to set a, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यानी ये ए बी सी सेट ए में है तो ये वाला आपका आर में बिलोंग होना चाहिए। अब तो इसको चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट की ज़रूरत होगी, विच इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, सो पहला ऑर्डर पेयर तो दिया ही है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, होगा कि नहीं होगा, ये तो दिया ही हमें, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। सेकंड भी हमको ऑलरेडी दे रखा है, वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका मतलब वाई एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो क्या जरा चेक करिए, एक्स कॉमा जेड का लोकेलिटी चेंज हो जाएगा क्या, एक्स और जेड का। एक्स हमारा जो है, एक्स और वाई वाराणसी में रह रहे हैं, वाई और जेड वाराणसी में रह रहे हैं, तो क्या एक्स और जेड वाराणसी में नहीं होंगे, यस। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड यानी एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी विच इज़ ट्रू। सो एक्स कॉमा जेड belongs to R and R is transitive, so R is transitive। तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, थर्ड पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी सी वाले पार्ट पे देखिए क्या दिया हुआ है। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है सारे। एक बार आप जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना सीख जाएंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी सी ये दिया है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये बोल रहा है कि ये ऐसा ऑर्डर पेयर है, ठीक है, एक ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट पर्सन की हाइट हमेशा इससे अधिक 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इससे बनाना है। रिफ्लेक्सिव जरा चेक करिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है बच्चों कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन होता है कि इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी सेट ए, एक ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो चेक करिए, लेट यहाँ पे एक एज्यूम करिए, लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स। जरा चेक करिए क्या ये ऑर्डर पेयर में फॉलो करेगा, ऑर्डर पेयर को फॉलो करेगा कंडीशन को, ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फॉलो करेगा क्या। एक्स एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन ए है या रमेश इसका नाम है, तो क्या रमेश की हाइट रमेश से यानी खुद से 7 सेंटीमीटर अधिक हो सकती है क्या, नहीं। सो एक्स हाइट ऑफ x cannot be greater than itself, खुद से अधिक नहीं हो सकता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आते हैं सेकेंड पार्ट, सिमेट्री के लिए। सिमेट्री में क्या चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए। 2 एलिमेंट के लिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to R for every a b is the element of set A। क्लियर है डेफिनेशन, बिल्कुल आसानी से आपको याद होगा। अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट x एंड y इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स और वाई जो है किसी सेट ए के एलिमेंट हैं, यानी जो सेट ए क्या है, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ठीक। तो यहाँ पे अब पहला वाला ऑर्डर पेयर आपको दे रखा है, एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट एक्स
इज एग्जैक्टली यानी कि सिंपली सी हम x इज एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। यानी कि इसकी हाइट y से 7 सेंटीमीटर अधिक है, y से अधिक है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो y, x का मतलब ज़रा देखिए क्या, अब ये ज़रा देखिए y, अब इसके अकॉर्डिंग ये मतलब क्या हुआ, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, यही तो होगा इसके अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग यही तो स्टेटमेंट बनेगा। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब x की हाइट 7 सेंटीमीटर y से अधिक है तो y जब भी होगा छोटा ही होगा। सो विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, विच इज़ रॉन्ग या विच इज़ फॉल्स। सो y, x नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज़ नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा आ रहा होगा समझ में। ठीक, ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग जो है ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों देखिए वही सेम फिर से डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव डेफिनेशन देखिए, इफ़ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r implies that a, c belongs to R for every a, b, c is the element of set A। यही तो डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एज्यूम करेंगे 3 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट x, y एंड z इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। अच्छा, अब 2 ऑर्डर पेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसकी हाइट क्या है? x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक। अच्छा, y, z जरा देखिए, ये भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y की हाइट अधिक है, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अच्छा, अब हमें चेक करना है x, z को चेक करिए, इसके अकॉर्डिंग ये होगा क्या कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ये होगा इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग। अब जरा चेक करिए क्या x की हाइट z से 7 सेंटीमीटर अधिक है क्या? ये जरा देखिए, मान लीजिए 3 पर्सन है हमारे पास, ये x है, ये y है, ये z है, 3 पर्सन है। बोला कि इसकी जो हाइट है वो इससे 7 सेंटीमीटर अधिक कौन है? ये है। तो मान लीजिए ये अगर a है, a कितना है? a प्लस 7 है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? a प्लस 7 है। ये एक्चुअली में कितना अधिक है? मान लीजिए अब इसका जो है b है, तो b से कितना अधिक है? a प्लस, यानी कि a इज इक्वल्स टू b प्लस 7 है, इससे 7 अधिक है। तो अगर आप देखें तो इसकी हाइट यहाँ पे a है और यहाँ पे a प्लस 7 है। इसका अगर देख रहे हैं तो यहाँ से क्या मिला? b से अगर कंपेयर करेंगे तो b प्लस 14 हो जाएगा ना, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे b जब रखेंगे तो b प्लस 7 और ये b प्लस 7 और ये b, तो ये 14 अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की हाइट z से 14 सेंटीमीटर अधिक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो या सिंपल लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 पर्सन है ना, ए बी सी 3 पर्सन है, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर का हो गया। बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है कह सकते हैं कि विच इज़ फॉल्स, ठीक है। सो x, z नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है कि ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने की वजह से ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इसको आप इरेज मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पहले नोट कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके 4th पार्ट पे। 4th पार्ट आपके क्वेश्चन दिख रहा है। 4th पार्ट देखिए क्या है। सिमिलरली सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों क्या है, वो दिया हुआ है कि r इज इक्वल्स टू x, y
फोर्थ पार्ट क्या दिया है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन, दो पर्सन है, कह रहा है कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, मतलब वाई का वाइफ कौन है, एक्स है। ठीक, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ज़रा प्रूव करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, तो जरा ये ऑर्डर पे चेक करिए क्या सही होगा क्या। सेम पर्सन का वाइफ हो सकता है क्या, यानी एक्स की वाइफ हो सकती है क्या, नहीं ना। सो एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, सो एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब इसका बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट कंसीडर करना है। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड implies that b comma a belongs to R for every a b belongs to set A। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। Now see here, let two elements x comma x and y is the element of set A। दो एलिमेंट हमने ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, पहला वाला ऑर्डर पेयर तो आपको मालूम है, यानी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ वाइफ ऑफ वाई। ये तो दे रखा है, चेक करिए जरा y कॉमा एक्स के बारे में। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा कि y इज़ वाइफ ऑफ x। तो ये क्या सही है क्या, ये स्टेटमेंट? अगर x इज़ वाइफ ऑफ y है, यानी कि y हस्बैंड हो गया, तो यहाँ कह रहा है कि y इज़ वाइफ ऑफ f, ये तो फॉल्स ही है, बिल्कुल गलत है। सो दिस इज विच इज़ फॉल्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या होगा, याद है सभी को? ठीक है, ये है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies that a comma c belongs to R। ऐसा होगा for every a b c is the element of set A। तो ये डेफिनेशन हो गया। बट इसको प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोग एलिमेंट ले लेंगे, लेट x y and z is the element of set A। ठीक है, अब यहाँ पे तीन एलिमेंट ले लिया, तो पहला ऑर्डर पेयर तो ऑलरेडी दे रखा है, x y is the element of R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज वाइफ ऑफ क्या होगा, वाइफ ऑफ y। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, यानी y इज वाइफ ऑफ z, y कॉमा z वाइफ ऑफ z। इसमें देखिए हम लोग जो है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, है ना। तो ये दे रखा है। अब जरा चेक करिए सेकेंड, ये वाला ऑर्डर पेयर ये जो है ऑलरेडी दे रखा होता है, बट ये देखिए क्या ये ट्रू है, y कॉमा z बिलोंग्स टू आर इफ इम्प्लाइज दैट y इज वाइफ ऑफ z। अच्छा जरा बच्चों ये देखिए कि अगर दो पर्सन हैं, मान लीजिए ये तीन पर्सन है आपके पास x y और z, हम ये कह रहे हैं कि x इज़ वाइफ ऑफ y, तो ये फीमेल, ये वाइफ हो गई और ये क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है क्या कि y z की वाइफ हो जाए, ऐसा है क्या? यानी कि ये कंडीशन ही नहीं फॉलो होगा, इसका मतलब ये स्पेशल केस आ जाएगा। तो x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, बट y कॉमा z यहाँ पे है ही नहीं। सो ड्यू टू स्पेशल केस ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। स्पेशल केस ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा।
बिकॉज ओनली x, y बिलोंग्स टू R, x, y ही बिलोंग कर रहा है, सो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम लोग इसके जो है फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, r इज इक्वल्स टू, यानी ई पार्ट, r इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y, यही है क्या, x इज फादर ऑफ y, ठीक है। यानी r इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y। अब जरा देखिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं फटाफट हम लोग। डेफिनेशन क्या है, इफ a, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लेट x इज द एलिमेंट ऑफ सेट a, x कोई एलिमेंट है, तो चेक करिए क्या ये ऑर्डर पेयर सही होगा क्या, कोई एलिमेंट खुद का फादर हो सकता है क्या, नो। तो इसका मतलब हम लिखेंगे x इज फादर ऑफ इटसेल्फ, फादर ऑफ इटसेल्फ, ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। So that's why we can say that x, x not belongs to R. So R is not reflexive, not reflexive. Symmetrically जरा देखते हैं, symmetrically definition क्या है, symmetrically definition, if a, b belongs to R implies that b, a belongs to R होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये और भी दो एलिमेंट्स हैं जो क्या है, सेट ए के हैं, तो ये ऑर्डर पेयर अगर है तो आपको बताना है ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप दो एलिमेंट एज्यूम कर लीजिए सेट ए। अब क्या कह रहा है कि x, x यहाँ पे है, x, y यहाँ पे है, यानी x, y बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट x इज फादर ऑफ y। तो दूसरा वाला चेक करिए क्या, y, x, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज फादर ऑफ x। कभी ये हो सकता है क्या, ये कंडीशन पॉसिबल हो सकता है क्या, यानी कि x इज फादर ऑफ y है, यानी x का सन या डॉटर y है, तो y x का फादर हो सकता है क्या, नहीं नहीं, यानी कि विच इज़ फॉल्स, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो y, x not belongs to R, R is not symmetric, not symmetric। तो इस तरीके से ये आपका सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। लास्ट है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या होता है कंडीशन बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन बताइए। ये देखिए ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन क्या होता है, इफ़ a, b belongs to R and b, c belongs to R implies that a, c belongs to R। ये होना चाहिए फॉर एवरी a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग तीन, लेट x, y, z आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। पहला वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा, ये दिया ही है, सो यहाँ इसका मतलब ये हुआ x इज फादर ऑफ y। दूसरा कह रहा है y, z बिलोंग्स टू R, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, y इज फादर ऑफ z, x y का फादर है, y z का फादर है ना, यानी x y का फादर है और y z का फादर है, तो x क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, किसका हो गया, z का। सो इसका मतलब ये इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि x इज फादर ऑफ z, लेकिन क्या है एक्चुअली में विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये क्या है, x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, है ना, x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, ठीक है। सो x, z नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से आपका ये जो है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन प्रूफ हो गए इस पार्ट के लिए। सो ये क्वेश्चन आप जो है नोट डाउन कर लीजिए।
अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग बच्चों जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लासेस बच्चों अच्छी लग रही है तो बिल्कुल हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अब इस चैनल को जो है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।